जय हिंद प्यारा साथियों, मैं आपका दोस्त दिनेश कुमार। सीटेट फरवरी 2026 सीडीपी आज से हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 में से 30 फुल मार्क की गारंटी बाय दिनेश सर, डीके एजुकेशन अवर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1, रिक्त स्थान में बच्चे मानसिक रूप से समस्याओं को हल कर सकते हैं, लेकिन समस्याओं को स्वयं सामग्री से संबंधित होना चाहिए, ना कि प्रतीकों से। ऑप्शन नंबर 1 अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाएगी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाएगी, संवेदीय चालक अवस्था कहलाएगी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाएगी। दोस्तों, ये जीन पियाजे की सारी अवस्थाएं हैं, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। ये आपके एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में कम से कम आपके पूरे क्वेश्चन पेपर के अंदर में 4 या 5 क्वेश्चन आपको सभी सब्जेक्टों में, हिंदी, एसएसटी, ज्योग्राफी, सब में मिलाकर आपको आप ये दिए मिलेंगे आपको। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यस, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। यस, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लॉरेंस कोलबर्ग चाचा के द्वारा है, जिसने नैतिक विकास सिद्धांत का प्रथम स्तर पूर्व रूढ़िवादिता नैतिकता के स्तर की अवस्था के बारे में पूछा है। यस, ऑप्शन नंबर 1 सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत की उन्मुखता, साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता, सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता, उत्तम लड़का अथवा लड़की बनने की उन्मुखता। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। यस, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट है। यस दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार भाषा और विकास के बीच संबंध का सही वर्णन करता है? यस, ऑप्शन नंबर 1 भाषा विचार निर्धारित करती है, ऑप्शन नंबर 2 विचार भाषा द्वारा शासित और निर्देशित होता है, ऑप्शन नंबर 3 भाषा और विचार के बीच संबंध द्विदिशात्मक होते हैं, भाषा और विचार स्वतंत्र संज्ञात्मक क्षमताएं होती हैं। तो दोस्तों, इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, भाषा और विचार के बीच संबंध द्विदिशात्मक होते हैं। यस, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। यस दोस्तों, आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस बालक की आत्मरक्षा की उपलब्धि की आवश्यकता संबंधित है? बाह्य अभिप्रेरणा से, आंतरिक अभिप्रेरणा से, परिवार से, बालक के व्यवहार से? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, आंतरिक अभिप्रेरणा से। यस, किसी बालक में आत्मरक्षा की उपलब्धि की आवश्यकता उसकी आंतरिक अभिप्रेरणा से संबंधित होती है। यस, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है मित्रों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषिता को बच्चों को सीखने में एक रुकावट की तरह देखती है, क्या ये बात सही है? को कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है, कि ये बात सही है? शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को एक अनावश्यक जटिल रूप से देखती है। अनावश्यक जटिल रूप से देखना, ये तो आपका गलत हो गया, क्योंकि ये पॉजिटिव आंसर नहीं है। समावेशी शिक्षा में अवरोध के रूप में देखती है, कि ये बात सही है? नहीं, ये बात भी आपकी गलत है। अब आपके पास 2 आंसर बचे हुए हैं, तो इसमें सबसे ऑथेंटिक आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, को कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनसीएफ 2020 कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है। ओके, 2 इज राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है मेरे मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति बच्चों में लोकतांत्रिक जीवन शैली को प्रोत्साहित कर सकती है? ऑप्शन नंबर 1 सामाजिक अंत्यक्रिया, व्याख्यान पद्धति, खोज पद्धति, प्रयोगात्मक पद्धति। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? लोकतांत्रिक जीवन शैली को प्रोत्साहित करती है। तो आपका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सामाजिक अंतःक्रिया। यस, फर्स्ट इज राइट आंसर। यस, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छात्र को क्या और कितना पढ़ाया जाए, इस बात का निर्णय अध्यापक करता है, क्या ये बात सही है? यह शिक्षा के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? अब देखिए, इसमें आपका पूछा है छात्र के द्वारा शिक्षा के किस सिद्धांत के अंतर्गत में आता है। ऑप्शन पढ़ते हैं, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत,
नियोजन का सिद्धांत या रुचि का सिद्धांत? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2, चयन का सिद्धांत। यस, बी इज राइट आंसर। ओके, आगे चलें। यस, अगला क्वेश्चन है भाइयों आपका, आपके विचार में चिंतन शक्ति विकसित करने का क्या उपाय है? ओके, ऑप्शन नंबर 1, छात्रों को समस्या समाधान विधि से पढ़ाया जाए। क्या ये बात सही होगी? छात्रों को खोज एवं ब्रेन स्ट्रमिंग विधि के द्वारा पढ़ाया जाए। क्या ये बात सही होगी? छात्रों में स्व अध्ययन की आदत का विकास किया जाए। ये बात भी सही होगी। उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्यों होगा? देखिए, आपके विचार से या प्रगति शिक्षा के विचार में चिंतन शक्ति विकसित करने का क्या उपाय है? ये चारों के चारे आपके सही है। दोस्तों ये बड़ी मेहनत से आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाया गया है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो प्लीज इस प्रैक्टिस सेट को अपना स्वयं का आकलन करने के लिए जरूर लगाएं कि आपसे कितने बन रहे हैं। ओके, यस, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार बच्चों के विद्यालय छोड़ने का क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन नंबर 1, विद्यालय की पाठ्यचर्या को नीरस पाते हैं। क्या इस कारण? बिल्कुल सही बात है, छोड़ देते हैं। वे बच्चे स्वयं कार्य करना चाहते हैं। क्या ये बात सही होगी? बच्चों की इच्छा अनुसार पाठ्यक्रम नहीं है। क्या ये बात सही है? उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या ऑप्शन नंबर 4 सही होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, विद्यालय की पाठ्यचर्या को नीरस पाते हैं। भाई सही बात है, यदि पाठ्यक्रम ठीक ठाक नहीं होगा, किताबें सुंदर नहीं होगी, आपके अध्यापक अच्छी तरीके से यदि पढ़ाएंगे नहीं बच्चों को, तो भाई बच्चों में तो निरस्ता होगी, रुचि कम हो जाएगी ना, जिसके कारण भाई विद्यालय छोड़ेंगे वो। ओके, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा का रुचि का सिद्धांत बताता है कि शिक्षक को अपने छात्रों को पढ़ाने में रुचि लेनी चाहिए। ये बात सही है? बिल्कुल सही है, ये रुचि का सिद्धांत है दोस्तों। ओके, शिक्षक को बालक में सीखने की रुचि पैदा करनी चाहिए। ये बात भी बिल्कुल सही है। रुचि से छात्रों का जीवन संवरता है। ये बात भी सही है। छात्रों को जिस कार्य में रुचि नहीं होती उसे वे मन लगाकर नहीं करते। ये बिल्कुल बात सही है दोस्तों। चाहे आप अपने घर में छोटे भाई बहन होंगे तो आप उस पर भी आजमा के देख लेना। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। यस, 4 इज राइट आंसर, सबसे ऑथेंटिक आंसर है ये। छात्रों को जिस कार्य में रुचि नहीं होती है उसे वे मन लगा करके नहीं करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है मेरे भाइयों, शिक्षक को अपनी विषय वस्तु में निरंतर नए ज्ञान का समावेश करते रहना चाहिए। बिल्कुल बात सही है, ये क्वेश्चन सही कह रहा है आपसे। शिक्षक को अपनी विषय वस्तु में निरंतर नए ज्ञान का समावेश करते रहना चाहिए। भाई इससे क्या होगा? वह छात्रों को नवीनतम ज्ञान दे सकते हैं। ओके, छात्र कक्षा में शांत रह सकते हैं। क्या इससे कक्षा में शांत या स्टूडेंट बिल्कुल शांत बैठे रहेंगे और कुछ प्रतिक्रिया नहीं करेंगे? छात्र शिक्षक की योग्यता का लोह मान सकते हैं। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत तगड़ा ऑप्शन दे दिया। अध्यापक का ज्ञान बढ़ सकेगा। अरे भाई अध्यापक को अपना ही ज्ञान बढ़ाना है क्लास के अंदर में, बच्चों का ज्ञान नहीं बढ़ाना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वह छात्रों को नवीनतम ज्ञान दे सकते हैं नए नए क्रिएटिविटी विधियों के द्वारा। यस, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किंडरगार्टन प्रणाली में बालक के किस प्रकार के विकास को सैद्धांतिक मान्यता दी गई है? ध्यान रखना है दोस्तों, ये किंडरगार्टन पद्धति से आपका एक क्वेश्चन बन गया है। ऑप्शन नंबर 1, तीव्र विकास का सिद्धांत। क्या ये बात सही है? नियमित विकास का सिद्धांत। क्या ये बात सही है? स्वतः विकास का सिद्धांत या अनियमित विकास का सिद्धांत? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? किंडरगार्टन प्रणाली में बालक के किस प्रकार के विकास को सैद्धांतिक मान्यता दी गई है? ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, स्वतः विकास का सिद्धांत। यस, 3 इज राइट आंसर। ओके, प्लीज यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एक सर की मेहनत के लिए, गुरु दक्षिणा के लिए देख लेना। ठीक है मेरे भाइयों। ओके, अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेसरी शिक्षण प्रणाली का बुनियादी ढांचा लागू होता है। आपका दूसरा क्वेश्चन भी ले लिया है इसी में हमने, मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली का। ठीक है, ये आपके सीटेट में भी आता है और यूपी टेट में और दुनिया भर के सारे टेस्टों में आपको पूछा जाता है। यस, ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या होगा?
2 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष आयु वर्ग के बालकों की शिक्षा के लिए होता है ये। 4 से 8 आयु वर्ग के बालकों की शिक्षा के लिए होता है। 10 वर्ष से बड़े बालकों के लिए होता है। उपरोक्त सभी होता है। तो किस में आएगा दोस्तों इसका? मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली आपके 2 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष आयु वर्ग के बालकों की शिक्षा के लिए होता है। यस, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर प्लीज। ओके, अगला क्वेश्चन चलें। एक छात्र परीक्षा से पहले बहुत घबराया हुआ है और उच्च स्तर का चिंता महसूस कर रहा है। काफी ज्यादा घबरा रहा है भाई और बहुत ज्यादा चिंतित हो रखा है परीक्षा के कारण। तो क्या होगा भैया? उसकी इस भावनात्मक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना होगी? बताइए मेरे भाइयों, अपने आप स्वयं आकलन करिए अपने इस क्वेश्चन का और राइट आंसर बताइए, कोशिश करिए। पढ़ते हैं ऑप्शन। यह प्रदर्शन के लिए आंतरिक प्रेरणा का कारण बनेगा। क्या ये बात सही कह रहा है? इसका परीक्षण में उसके प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। बच्चा घबरा रहा है भाई, पड़ेगा भाई, बिल्कुल पड़ेगा। इसकी वजह से परीक्षा में उसके प्रदर्शन में सुधार होगा। घबराने से क्या प्रदर्शन में सुधार हो जाता है? ये बात सही कह रहा है। यह परीक्षा में उसके प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। बिल्कुल, यदि बच्चा घबरा रहा है परीक्षा से पहले, बच्चा क्या, आप लोग भी जब सीटेट का पेपर दोगे तो आप लोग भी घबराओगे। तो इसका राइट आंसर अपने आप में स्वयं सोच करके लगा दीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। यह परीक्षा में उसके प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। जल्दबाजी में, घबराहट में आप क्वेश्चन कुछ पढ़ोगे, आंसर आपको पता रहेगा, आप गलत आंसर लगा के आ जाओगे। तो इसीलिए घबराना नहीं है, अपनी भावनात्मक संवेगों को कंट्रोल में रखना है और अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़ के ध्यानपूर्वक ठंडे दिमाग से सही आंसर लगाना है, जिससे आप सभी लोग सीटेट में पास हो जाओ। ठीक है, ओके, आगे चलें अब हम। बच्चों का शारीरिक विकास। चलिए भाई, ये शारीरिक विकास से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, करिए अपना स्वयं का आकलन करिए। ओके, केवल मात्रात्मक परिवर्तन होता है, ये बात सही कह रहा है। गुणात्मक परिवर्तन होता है, क्या ये बात सही है? भाई दोनों में केवल केवल लगा दिया है, ध्यान रखना, दोनों केवल नेगेटिव है, ये आंसर नहीं हो सकते हैं। ओके, अपना आकलन ठीक से करिए। कि सटीकता के विकासात्मक प्रतिमानों से तुलना करके भविष्यवाणी की जा सकती है। वाह, बहुत बढ़िया, भविष्यवक्ता बन गए हो अब हैं। एक व्यवस्थित और अनुक्रमिक तरीके से होता है, लेकिन अलग अलग बच्चों के विकास की गति अलग अलग होती है। बिल्कुल पॉजिटिव आंसर है ये, ध्यान रखना है दोस्तों आपको। ठीक है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4। 4 इज राइट आंसर। यस, अगले क्वेश्चन पे चलें। मजा आ रहा है ना आज की क्लास में? ओके, ऐसे ही इंजॉय लेते रहिए, आपको डेली प्रैक्टिस सेट मिलेगा एक एक। ठीक है, ओके। निबंधात्मक प्रश्नों के स्थान पर वस्तुनिष्ठ, कौन से भैया? वस्तुनिष्ठ प्रश्न विद्यालयों में क्यों आते हैं या क्यों पढ़ाए जाते हैं, क्यों आकलन किया जाता है? ओके, छात्रों को समय का महत्व दर्शाने के लिए। क्या भैया? निबंधात्मक प्रश्नों के स्थान पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न छात्रों के समय का महत्व दर्शाने के लिए किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 पढ़ते हैं। कम समय में ज्यादा काम करने के लिए होता। भैया ये बात सही है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कम समय में ज्यादा काम करने के लिए होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इस पे चलते हैं भाई साहब। ज्यादा प्रश्नों का उत्तर लगाने के लिए। क्या वस्तुनिष्ठ प्रश्न ज्यादा प्रश्नों के उत्तर लगाने के लिए होते हैं? ऑप्शन नंबर 4 उत्तर पुस्तिका हल करने में आसानी होती है। क्या ये बात सही कह रहा है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न से आपकी उत्तर पुस्तिका में हल करने में आसानी होती है। क्या ये बात सही कह रहा है ये प्रश्न आपका? नहीं, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। वस्तुनिष्ठ प्रश्न से ज्यादा प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए सहायक होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? आप लोग भी तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पढ़ते हो, ज्यादा महत्व होता है नहीं होता इसमें, प्रश्नों के उत्तर लगा पाते हो। यस, ओके, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं भाइयों। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता दिव्यांगता और समबिन छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? अरे भाई साहब, ये सीधे सीधे पूछ रहा है, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। इतना हार्ड बना दिया है क्वेश्चन को समझने के लिए। बस इसका सिंपल सा आप ये समझ लीजिए कि दिव्यांग जो बच्चे होते हैं उनके लिए सही रणनीति क्या होगी, बस। अब इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं।
गुणज वैकल्प कैलकुलेटर के इस्तेमाल पर रोक, क्या ये बात सही कह रहे हैं ये? पठन वैफल्य, लिखने के लिए लंबे लंबे निबंध दिए जाएं। अरे भाई पढ़ने की बात कह रहा है, तुम लिखवा रहे हो, क्या ये बात सही है? दृश्य हानि, पाठ को पढ़ने के लिए सॉफ्टवेयर का प्रदर्शन। अरे भाई दिखाई नहीं दे रहा है, सॉफ्टवेयर से प्रदर्शन करवाओगे। स्वालीनता, दृश्य अभिभार बढ़ाना, क्या ये बात सही होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। अब देखिए क्यों सही होगा। दृश्य हानि पाठ को पढ़ाने के लिए सॉफ्टवेयर प्रदान करना। अब भाई बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा, तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हो? ब्रेल लिपि का इस्तेमाल कर सकते हो, वो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हो जिसमें श्रवण कौशल हो, बोल बोल के पढ़ाया जाए, बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षर हों जिससे बच्चा छू करके, समझ के, महसूस करके उनको सॉल्व कर सके, समझ सके। ठीक है, यस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब मजा आ रहा है ना आज की क्लास में? ऐसे ही मजा आएगा, एंजॉय करते रहो और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है? नहीं तो पाप लग जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों की सोच को सुशी क्षेत्र में जबकि 4 नहीं करता? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों की सोच को सुसाध्य नहीं करता? यस, ध्यान रखना बच्चों, ये आपसे पूछ रहा है विद्यार्थियों की सोच को सुसाध्य या सार्थक नहीं करता। सक्रिय भागीदारी, क्या ये बात सही है? सार्थक गतिविधियां, निष्क्रिय सुनना, सामाजिक भागीदारी। तो आपको ठीक ठीक सामने सामने दिखाई दे रहा है कि क्या है इसका? सुसाध्य नहीं करता, वो क्या है? निष्क्रिय सुनना। अरे भाई तुम निष्क्रिय होकर सुनोगे, ध्यान नहीं दोगे, तो क्या वो सुसाध्य साध्य हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, यस। अगले क्वेश्चन पे चलें अब हम। शिक्षा शास्त्रियों की मान्यता है कि शिक्षण में सर्वाधिक चुनौती निहित रहती हैं शिक्षकों द्वारा उचित परिश्रम की प्राप्ति, क्या ये बात सही है? छात्रों की विकासात्मक विकास की देखभाल करना, ये बात सही है? शिक्षकों के व्यक्तिगत विकास की देखभाल करना, क्या शिक्षकों की व्यक्तिगत विकास की देखभाल करना है इसमें? शिक्षण विषय वस्तु को सीखने में पुरस्कार दंड को कम समझना। ओके, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, छात्रों के विकासात्मक विकास की देखभाल करना। यही प्रगतिशील शिक्षा का औचित्य है, महत्व है। ओके, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, लड़कियों को भाषा और कलाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है भाई, और गणित और विज्ञान को अपनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना एक उदाहरण हो सकता है। क्या चीज होगा भैया इसका? तो इसका होगा जेंडर समानता के बारे में बात कर रहे हैं, जेंडर स्थिरता के बारे में बात कर रहे हैं, जेंडर भेदभाव के बारे में बात कर रहे हैं, जेंडर सशक्तिकरण के बारे में बात किया जा रहा है। तो भाई साहब ये क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में मिलेगा। ये जेंडर भेदभाव के बारे में बात की जा रही है इसकी। ओके, समझ गए आप लोग? ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। चलें अगले क्वेश्चन पे। अब पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें विभिन्न स्कीमाओं से जोड़ने को क्या कहा जाएगा? समायोजन कहा जाएगा, अनुकूलन कहा जाएगा, संगठन कहा जाएगा, परिपक्वता कहा जाएगा। तो बताइए क्या है पियाजे चाचा के इस वक्तव्य का आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, संगठन। ओके, संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना और उन्हें विभिन्न स्कीमाओं से जोड़ने को संगठन कहा जाएगा। ये देखिए बच्चों का संगठन, आराम से एंजॉय ले रहे हैं, खेल कूद रहे हैं मस्ती के साथ संगठन में। राइट, ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देती है? ऑप्शन नंबर 1, छात्रों को लाठी डंडे से कूट देना, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सिखाना, भाई कंपटीशन एग्जाम लड़वा दो इनसे, विविधता का सम्मान करना, मानकीकृत पाठ्यक्रम तैयार करना। क्या ये बात सही होगी इसकी? तो मित्रों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, विविधता को सम्मान करना। ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट विविधताएं हैं, इन सबका सम्मान करना है, बच्चों को महत्व देना है। सही बात है ना, शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देना है तो विविधता का सम्मान आपको करना पड़ेगा। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
बच्चों की बुद्धिमत्ता का आकलन करने के लिए, ये आईक्यू से पूछा गया है, आईक्यू इंटेलिजेंस का प्रयोग करने के लिए क्या प्रमुख सरोकार होगा? प्राप्तांकों की स्थिरता होगी, परीक्षा में सांस्कृतिक पूर्वग्रह होगा, परीक्षा का उत्पादक केंद्रित होगा। ये बात ठीक है, बच्चों का नामांकन करना होगा। तो क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2। इसका पहला भी ठीक है, इसका दूसरा भी सही है, इसका तीसरा भी सही है और इसका लास्ट वाला भी सही है। तो ये ऑल ऑफ दीज हो गए, सारे के सारे ठीक है भाई साहब। इसके बच्चों की बुद्धिमत्ता का आकलन करने के लिए चारों की चारों चीज चाहिए आपको। राइट है, ओके। अगला क्वेश्चन है आपका। अब शिक्षण करते समय आपको लगे कि जो कुछ आपने पढ़ाया है या पढ़ा है वह सही नहीं है तो आप क्या करोगे? ये मास्टर जी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मास्टर जी ने जो कुछ भी पढ़ाया पढ़ाया जा गया है बच्चों को, उसके बारे में प्रकरण अधूरा छोड़ देंगे तथा दूसरा प्रकरण शुरू कर देंगे। अरे भाई पहला कंप्लीट किया नहीं, दूसरे पे चले जाओगे। छात्रों से कहेंगे कि गलती हो गई महाराज और उसे ठीक कर देंगे। क्या ये बात कहोगे? ओके। छात्रों का उससे ध्यान हटा देंगे कि भाई जो पढ़ा रहे हो बच्चों को उसके बारे में फिर हटा देंगे ध्यान उसका। छात्रों को डांट पिलाएंगे या लाठी डंडे से कूट देंगे, तुमको समझ में नहीं आता। नहीं मित्रों, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये सीटेट है, लपेट देगा नहीं तो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। मास्टर जी को करना चाहिए, छात्रों से कहेंगे कि गलती हुई और उसे ठीक कर देंगे। ये देखो, ये मास्टर जी हैं, पढ़ाते समय इनसे गलती हो गई थी, अब ये मैडम को कह रहे हैं कि हमें माफ़ कर दो, हम अपनी गलती ठीक कर देंगे। समझ में आया? ओके, यस। अगला क्वेश्चन है आपका। किस अवस्था में बच्चा अपने को सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण में समायोजित करता है? बाल्य अवस्था में करता है, किशोर अवस्था में करता है, शिशु अवस्था में करता है या इसकी कोई अवस्थाओं में नहीं कर पाता? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ये सिंपल सा राइट आंसर है इसका, बाल्य अवस्था। ठीक है, बच्चा अपने आप को सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण में समायोजित करता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बाल्य अवस्था। ओके, आगे बढ़ें अब। किस तरह का चिंतन खोज, आविष्कार एवं मौलिकता को जन्म देता है? ध्यान रखना है, क्या कह रहा है ये? खोज को, आविष्कार को और मौलिकता को जन्म देता है। क्या ज्ञानात्मक चिंतन होगा, सृजनात्मक चिंतन होगा, क्रियानात्मक चिंतन होगा, सामाजिक चिंतन होगा? तो मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, तो इसका राइट आंसर होगा सृजनात्मक चिंतन, क्रिएटिव चिंतन। ओके, आविष्कार एवं मौलिकता को जन्म देगा क्रिएटिव या सृजनात्मक चिंतन। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। मजा आ रहा है ना आज की क्लास में? ओके, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, फ्री का ज्ञान पछता नहीं है मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। एक बालक है जो खालिस्तान से ग्रस्त है। भाई इसे पढ़ने में समस्या होती है, आप ये समझ लो, असमर्थ है भाई साहब। पढ़ने वाली अक्षमता के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पढ़िए, अपने आप का आकलन करिए। ऑप्शन नंबर 1 डिस्मोफीमिया है, जम्बलिंग है, डिक्सलेक्सिया है, डिक्सलेक्समिया है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, डिस्लेक्सिया। डिस्लेक्सिया, जिसको पढ़ने में विकार होता है, उसमें डिस्लेक्सिया नाम की समस्या पाई जाती है। 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ओके, मजा आया ना आज? आगे बढ़े अब। विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि शरीर के विभिन्न तंत्र ओके अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं? बिल्कुल सही बात है भाई, विकास के हर एक सिस्टम अलग अलग होता है ना। ओके, शीर्षगामी सिद्धांत होगा, समीप दूरभिमुखी सिद्धांत होगा, पदानुक्रमिक एकीकरण का सिद्धांत होगा, प्रणालियों की स्वतंत्रता का सिद्धांत होगा? बताइए बताइए, अपना आकलन कीजिए, इसका क्या होगा राइट आंसर? चलिए चलिए जल्दी आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में बताते चलो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, प्रणालियों की स्वतंत्रता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। यस, अगले क्वेश्चन पे चला जाए। ओके, वह मानसिक संरचना जो बालक को किसी वस्तु के विषय में सूचना के प्रक्रमण के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है, क्या कहलाती है? छवि का निर्माण, संज्ञान, स्कीमा, अभिवृत्ति? बताइए, अपना आकलन कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर 1 छवि का निर्माण करना। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। यस, आगे बढ़ा जाए, एंजॉय लेते रहो, आज बेस्ट क्वेश्चन होगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 13। बच्चों द्वारा निर्मित सहज या अंतर्ज्ञान सिद्धांत को उन्हें साझा करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण आर क्या कह रहा है भाई साहब, सुनिए। सभी बच्चे वास्तविकताओं को पूर्व संकल्पनाओं से आरंभ करते हैं और विद्यालय में उनकी समझ को ये संकल्पनाएं प्रभावित करती हैं। अब नीचे कूट दिए गए हैं, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं कर पाता है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों ही गलत हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ए और आर दोनों सही हैं, आर भाई साहब ए की सही व्याख्या कर रहा है। यस, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ओके, आज इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप यू आज काफ़ी आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। ठीक है, ये मैडम पढ़ाने वाली थी बट लेकिन आज मैम नहीं आ पाई, मैंने पढ़ाया है, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, एंजॉय लेते रहिए और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है मेरे भाइयों, सो थैंक यू वेरी मच। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट घोषणा है, ये आपका कल से मैं आपका सीटेट फरवरी 2026 सामाजिक विज्ञान, जितने एसएसटी वाले बच्चे हैं ध्यान दे लीजिए सारे के सारे, कल से आपका प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाला हूँ एग्जाम के अकॉर्डिंग, बिल्कुल जो आपके एग्जाम में पेपर आते हैं। ठीक है ना, अपना आकलन करिए, सही आंसर दीजिए, अपनी सफलता को प्राप्त करिए। ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, राधे राधे।